किसी की बेटी को रुस्वा न करें। शगुन की शादी को 5 साल हो गए थे। शगुन के पति वीरेन बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे। शगुन का बहुत ख्याल रखते थे और शगुन भी घर में सबकी इज्जत करती थी। सास थोड़ी नकचिढ़ी थी, हर बात पर शगुन को सुना देती थी, लेकिन शगुन कभी उसको कुछ नहीं कहती। वह जानती थी उसकी सास दिल की साफ है। एक दिन सारा काम करके शगुन अपने कमरे में बैठी थी, तभी सास आई। बहू, तुमसे वीरेन ने कुछ कहा है? शगुन के कमरे में दाखिल होते हुए सास ने कहा। ना, नहीं तो माँ। सपनों की दुनिया में खोई शगुन पलंग से उतरकर सर पर चुन्नी लेते हुए बोली। आइए बैठिए ना मम्मी। शगुन ने पलंग पर बिछी चादर को ठीक कर दिया। बेटा, तू खड़ी क्यों है? आ इधर मेरे पास बैठ। सास ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। देख बेटा, अब तुझे तो पता ही है कि इस साल बिजनेस में कितना घाटा हुआ है। सालों का पुश्तैनी कारोबार सब कुछ स्वाहा हो गया है। लाखों की देनदारी सर पर सवार है। सूखी रोटी चल जाए वही बहुत है, पर कर्ज को तो चुकाना ही होगा। तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे हैं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। वीरेन भी टेंशन में रहने लगा है। अब सुनती हूँ कि वह पीने भी लगा है। देख बेटी, अगर तू अपने पिताजी से 5 लाख रुपए मांग ले तो वह एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। सास ने सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से सब कुछ कह दिया। पर माँ, पिताजी तो पहले से ही 3 लाख रुपयों का कर्ज है। अब भैया के गुजर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। पेंशन के पैसों से बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। सब ढकोसला है। क्या मुझे नहीं पता कि बाजार वाले घर का किराया भी आता है? सास को तनिक भी दया नहीं आई। पर मम्मी, उसका तो केस चल रहा है। सारा किराया कोर्ट कचहरी के चक्कर और वकील की फीस में चला जाता है। शगुन ने सिसकते हुए कहा। माँ, अगर घर की हालत ठीक होती तो मैं पिताजी से कह देती, लेकिन उनकी हालत खुद अच्छी नहीं है। मैं अपनी परेशानी उनको नहीं दे सकती। वीरेन कुछ न कुछ कर लेंगे। मैं सब जानती हूँ, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चल उठ, रुपए लेकर आ, नहीं तो तेरा इस घर में अब कोई जगह नहीं है। सास उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, उनके पास रुपए नहीं हैं। शगुन ने गिड़गिड़ाते हुए सास के पैर पकड़ लिए। मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप रुपए लेकर आ। सास ने उसे घर से बाहर ढकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लगभग 20 मिनट के बाद घर की घंटी बजी। उसने सोचा शगुन ही होगी, कमबख्त ऐसे नहीं मानेगी। अभी ठीक करती हूँ। हाथ में छड़ी लेकर वह दरवाजे तक बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सामने रोती बिलखती उसकी अपनी बेटी सोनिया खड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, बाजू पर भी जख्म के निशान थे। वह बेचैन हो गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? घर पर सब ठीक तो है ना? माँ, रमेश ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया है। कहते हैं नई गाड़ी खरीदनी है, 15 लाख रुपए चाहिए। पर बेटा, हमने शादी में मारुति दी तो थी। माँ का चेहरा एकाएक गुस्से से तमतमा उठा। वह कहते हैं कि यह मिडिल क्लास कार है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं है। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बड़ी कार चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मारा। वह आप सबको भी गालियाँ देते हैं। वह फफक फफक कर रोने लगी। चुप हो जा मेरी बेटी, माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों के सामने बहू का रोता हुआ चेहरा उभर आया। वह बेटी को छोड़ बहू को लाने बाहर भागी। शगुन बाहर चुपचाप बैठी थी। वह बहू को अंदर ले आई। चुप हो जा शगुन, यह तेरा ही तो घर है। मेरी बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, सदा अपने सीने से लगाए रखूँगी। वह रोने लगी। अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी बेटी? और एक माँ ने अपनी बहू को सीने से लगा लिया। निष्कर्ष, आज उसे एहसास हो गया था कि बहू भी बेटी है। उसे दहेज के लिए तंग करना एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। हमें अपने किए की सज़ा दुनिया में मिल जाती है, लेकिन बस इंसान उसको समझ नहीं पाता। अगर आप किसी की बेटी के साथ गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं घूमकर आपके पास आ जाता है। इसलिए हमें किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करने से पहले अपनी बेटी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।
बेटियां सबकी बराबर होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।